देखो, आज का मेरा टॉपिक है ब्रह्मचर्य, द फॉरगेटन पावर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। देखो, मोस्टली लोगों को जानते हो क्या लगता है ब्रह्मचर्य है क्या। देखो, ब्रह्मचर्य का सीक्रेट जानते हो क्या है? फिजिकल पावर, मेंटल पावर और तुम्हारा स्पिरिचुअल, इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य बोलते हैं। अब देखो, मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस पे टॉपिक पे बात किए होंगे। मैं फैक्ट क्या पता शायद हो भी जाए। देखो, हम लोग आज बात क्या करेंगे ब्रह्मचर्य में, मतलब कि हम लोग ब्रह्मचर्य क्या बात। देखो, ये मिथ नहीं है, ये मिथ नहीं है, हमारा बायोलॉजिकली है ये। और ये ना ही कोई सप्रेशन है, ठीक है। ये जानते हो क्या, ये एक साइंस है ह्यूमन बींग्स का, जिसको हम लोग एनर्जी को कंजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि तुम्हें पता ही है, हमारा स्पर्म बनने में लास्ट में स्पर्म बनता है, ब्लड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो, जिसमें हमारे डीएनए होता है। अब देखो, मैं ब्रह्मचर्य की बात करूंगा। मोस्टली लोग जानते हो क्या सोचते हैं? मोस्टली लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब कि सेक्स नहीं करना है, ठीक है, एनर्जी हमें रिलीज नहीं करना है। लेकिन ये भाई हाफ ट्रूथ है, ये पूरा सही नहीं है। अब देखो, वेदांत बोलता है ना, वेदांत जानते हो क्या बोलता है? वेदांत बोलता है ब्रह्मचर्य, ब्रह्म धनचर्य, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मा में विचरण करना, टू हायर कॉन्शियसनेस। मतलब हम लोग हायर कॉन्शियसनेस की बात करें हम लोग, ठीक है, हम लोग अपने हायर कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं। अब देखो, वेदांता के अनुसार ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचर्य का मतलब इसमें क्या होता है कि तुम अपने थॉट को कंट्रोल कर लो, सही विचार, थॉट को कंट्रोल कर लो। तुम अपने स्पीच को कंट्रोल लो, क्या बोल रहे हो ये तुम्हें पता चलना चाहिए। और तीसरा क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं ओजस। जो एनर्जी हम लोग कंजर्व करते हैं ना, बचाते हैं ना, वो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? ओजस, ठीक है। अब देखो, अब मैं बात करूँगा तुम्हारा क्या है, सेक्स नहीं करना ये सिर्फ आधा आधा सच है ब्रह्मचर्य का, आधा, पूरा सच नहीं है। पूरा सच तुम्हारा क्या है, ये हमें पूरा सच ये है तुम्हारा कि तुम्हें अपने थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, अच्छी डिसिप्लिन खाना और डिसिप्लिन स्लीप लेना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर। और तीसरा क्या है, तुम्हें अच्छे एक्शन लेने पड़ेंगे, अच्छे डीड्स करने पड़ेंगे। अब देखो, ये तो मैं तुम्हें वेदांत के हिसाब से बता दिया। अब दूसरा क्या आता है, एक बुक है, अष्टावक्र ने लिखा था, उसका नाम है अष्टांग मैथुन, शायद अष्टावक्र नहीं होंगे। इसमें देखो 8, मतलब कितने हमारे थॉट प्रोसेस होते हैं ना, किसी चीज़ के बारे में हम लोग सोचते हैं तो क्या क्या आती है। तो उसके 8 लेवल ऑफ डिजायर हैं, 8 टाइप्स के लेवल ऑफ डिजायर हैं। पहला देखो क्या बोलते हैं, स्मरण बोलते हैं। स्मरण मतलब किसी भी चीज़ के बारे में तुम रिमेंबर करो, सोच रहे हो तुम उसके बारे में, ठीक है, सोचना शुरू कर दिया, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप आता है क्या? कीर्तनम, मतलब तुम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, टॉकिंग अबाउट इट। फिर क्या था? केली मतलब प्लेफुल थॉट्स, तुम्हारे अंदर प्लेफुल थॉट्स आ रहे हैं, ऐसे थॉट्स आ रहे हैं प्लेफुल वाले, मस्ती वाले। फिर आता है प्रेक्षानम, ये 4th स्टेप थोड़ा है। प्रेक्षानम में क्या होता है, तुम किसी चीज़ को डिजायर की, मतलब तुम्हारे अंदर डिजायर आ गया उस चीज़ को पाने के लिए, उसको लुकिंग भी डिजायर कर रहे हो तुम। फिर आता है गुहा भाषणम क्या होता है? गुहा भाषणम मतलब कि संस्कृत का वर्ड है, इंग्लिश में बोलता हूँ। गुहा भाषणम मतलब होता है प्राइवेट टॉक कर रहे हो तुम। अब उसके बाद क्या आता है? संकल्प करवाते हैं ना पंडित जी लोग। संकल्प का मतलब क्या होता है? मेंटल डिसीजन, मैं ये डिसीजन लेता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा, संकल्प। फिर आता है क्या? आद्य भाषणम में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, तुम्हारा बिल्कुल इंटेंशन स्ट्रॉन्ग हो गया भाई, मतलब कि अब तुम्हारा क्रिया से पहले की बात है। अब लास्ट आता है क्रिया, 8 स्टेप, लास्ट स्टेप मतलब कि फिजिकल एक्ट। अब ये 8 लेवल ऑफ तुम्हारा है, 8 लेवल ऑफ है ना, ये डिजायर हैं। अब देखो, अगर तुम पहले या दूसरे स्टेप में रहते हो, स्मरण या फिर कीर्तनम में, मतलब कि रिमेंबर कर रहे हो और उसके बारे में बात कर रहे हो, तब तक तो तुम कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर तुम इस स्टेप से बाहर आ गए ना, मतलब कि 8 7 या फिर 6 पे, तब तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे, फिर तुम्हारी एनर्जी गई, ठीक है। अब देखो, वेदांता एक्चुअली में क्या बोलता है? वेदांत जानते हो क्या बोलता है? वेदांत बोलता है कि हम लोग अगर कि स्टेप 1 और 2 पे अगर हम लोग अपने डिज़ायर को रोक लेना, मतलब कि तब हम लोग अपनी एनर्जी बचा लेंगे। अगर नहीं रोक पाए, अगर 8 स्टेप पे पहुंच गए तो एनर्जी बिल्कुल लॉस्ट हो ही जाएगी। अब फैक्टर जानते हो क्या? ये चीज़ें हमारे बुकों में लिखा है, लेकिन देखो इसको क्या बोलते हैं, आज के साइंस के टर्म इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ अ डोपामीन साइकिल, पता है ना, हमें खुशी देने वाला हार्मोन। डोपामीन साइकिल में ये भी मॉडर्न साइंस में बताया गया है, और इस साइंस को इंडिया बहुत पहले से जानता था, मतलब
सोचो कितने आगे होंगे। फिर अब हम लोग बात करते हैं तुम्हारा कुछ महान लोगों का। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि स्वामी विवेकानंद हो गए। स्वामी विवेकानंद के बारे में तो सबको जानते हो, शिकागो में उन्होंने भाषण दिया था। वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारा मतलब कि ये चेस्टी इन थॉट्स वर्ड एंड डीड्स गिव्स यू अ ट्रिमेंडियस पावर, मतलब कि अगर तुम्हारे थॉट्स में विचार तुम्हारे सच्चे हैं, अच्छे हैं, तुम्हारे जो तुम उसके बारे में बोल रहे हो वो भी अच्छा है, और तुम्हारे काम भी तुम अच्छा कर रहे हो, तो ये तुम्हारे लाइफ में अद्भुत शक्ति तुम्हारे लाइफ में लाएगा। अद्भुत है, ये मिस्टीरियस पावर जनरेट करता है। उस पावर से बहुत चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। अब मेन रीज़न यही है। इसी की वजह से देखो, तुम उनको देखोगे कि उनके पास फोटोग्राफी की मेमोरी थी। वो एक हफ्ते में 12 बुकें ख़त्म कर देते थे, एक हफ्ते में 12 बुकें। अब पेज वाइज पूछ दो तो पेज वाइज बता देंगे। फिर उसके बाद क्या आता है, उनका जो बोलने का होता है ना, वो स्पीच, कंट्रोल ऑफ स्पीच, उनके पास इतना अद्भुत उनके वाणी में शक्ति थी कि वो लोगों को मन मोह लेते थे। ये आप सुने होंगे, कई बार बोलते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं। फिर लास्ट में क्या आता है कि वो डोमिनेट करते थे। उनका ऑरा ऐसा था कि वो जहाँ भी जाते थे वो तो पूरे रूम को डोमिनेट कर देते थे। ठीक है। और वो ये भी बोलते हैं कि कोई अगर इंसान कि अगर वो खुद को कंट्रोल कर लेगा ना, मतलब खुद को कंट्रोल कर लेगा, तो वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर लेगा। समझ रहे हो। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे बात जानते हो क्या है, जैसे कि सिमिलर एग्जांपल तुम्हारा आदि शंकराचार्य का है। उन्होंने 8 साल की उम्र में पूरा वेदांत मास्टर कर लिया था, 8 साल की उम्र में। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे लोगों का भी एग्जांपल है। APJ अब्दुल कलाम को भी बोल सकते हैं हम लोग। समझ रहे हो। अब हम लोग बात करेंगे साइंस बिहाइंड, ये मतलब वेदांतिक साइंस बिहाइंड ब्रह्मचर्य के पीछे वेदांत का साइंस क्या है। देखो, वेदांत जानते हो क्या कहता है कि ब्रह्मचर्य में क्या होता है, हम लोग एनर्जी को रिटेन करते हैं। तो हम लोग एनर्जी को जो बचाते हैं वो एनर्जी में किस में बदलता है, ओजस में बदलता है। ओजस, ठीक है, वो ओजस में बदल गया, नीचे है। अब तुम मेडिटेशन करते हो तो उस एनर्जी को कहाँ लेके जाते हो, ऊपर लेके जाते हो। अब वो ओजस तुम्हारा किस में चेंज होता है, तेजस में। तेजस बोलते हैं, तेजस मतलब इंटेलेक्ट आता है। फिर जो तेजस होता है, तेजस किस में चेंज होता है, ब्रेन में गया ना। तेजस तुम्हारा क्या चेंज करेगा, विवेक को चेंज करेगा। ये विवेक में कन्वर्ट होता है। अब विवेक का मतलब क्या होता है, क्लैरिटी तुम्हारा मोस्टली होता है ना कि हम लोग डिसीजन फॉग में कि हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते, फंसे रहते हैं। तो ये तेजस हमारा जो विवेक होता है ना, इसकी वजह से हम लोग, जो विवेक व्यक्ति रहता है वो डिसीजन लेने में बहुत सही रहता है। फिर आता है विवेक किसमें, जब तुम विवेक हो गए हो, समझदार हो गए हो, हर चीज़ जानने लगे हो, नॉलेज हो गया है, तब ये तुम्हें क्या देगा, विवेक लीड्स टू आत्मबोध, मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन। वो तुम्हें खुद को रियलाइज करवाएगा तुम हो क्या, कौन हो, क्यों आए हो। ये क्वेश्चन लोग पूछते नहीं है कि भाई मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ, मैं यहाँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब ये सब चीज़ें हो हायर कॉन्शियसनेस पे जाओगे ना, तो ये सब चीज़ें तुम्हें समझ में आएगी। और जहाँ तक मैं बोलूँ ना, जो सेक्स होता है ना, वो सबसे सस्ता डोपामिन होता है, मतलब सबसे सस्ती खुशी होती है। उससे बड़ी खुशी होती है, अगर योगियों की बात सुनो तो योगी बोलते हैं कि ध्यान में बहुत ज़्यादा वो पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा उनको खुशी मिलती है। तो ये हायर हैप्पीनेस है, और ये क्या है, लोअर हैप्पीनेस। लेकिन मोस्टली लोग, हम लोग लोअर ही हो है, हैप्पीनेस पे पड़े हुए हैं। इसीलिए तुम नोटिस करोगे जो मॉन्क होते हैं ना, जैसे महात्मा बुद्ध को देख लो, उनके पीछे भी एक ऐसे सूर्य की तरह बनता है, वो तेज होता है, इन्हीं चीज़ों की वजह से तेज होता है। और ऐसे ही में जो डिसिप्लिन लीडर्स होते हैं ना, वो डोमिनेट करते हैं वर्ल्ड को। अब देखो मॉडर्न यूथ, जैसे हमारे मॉडर्न यूथ में अभी क्या है, हम लोग स्क्रीन पे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, थॉट्स प्रोसेस भी वैसे ही हैं। तो देखो अभी क्या है, यूथ में क्या है ना, लो कॉन्फिडेंस बहुत कम है। मेरे पास भी एक टाइम में बहुत कम कॉन्फिडेंस था, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन, मेडिटेशन तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ। फिर क्या होता है, ब्रेन फॉग होता है, लाइफ में क्या करना है डायरेक्शन नहीं ले पाते, डायरेक्शन ही नहीं है। अब ये कोई किस्मत उस्मत को मत देना भाई तुम लोग, ये किस्मत उस्मत का कुछ नहीं है। ये जानते हो ये क्या है, ये तुम्हारा एनर्जी लीक हो रहा है, कि तुम एनर्जी का सही यूज नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही है। इसकी किसकी वजह से हो रही है, तुम्हारी आंखों की वजह से क्या देख रहे हो, फिर स्क्रीन की वजह से, फिर तीसरा क्या, तुम्हारे थॉट्स की वजह से क्या सोच रहे हो, वहाँ से एनर्जी कंटिन्यू रिलीज होती है, पता ही है ना। 20% एनर्जी हमारा ब्रेन सिर्फ लेता है। अब आते हैं, देखो ये ब्रह्मचर्य कोई पुराना नहीं है,
ब्रह्मचर्य पुराना नहीं है, अभी भी फॉलो किया जाता है। बस ये क्या है कि आज वीकनेस लो हो गई है, वीकनेस नया हो गया है, लोग काफ़ी वीक हो रहे हैं। कंपेयर करना अपने ग्रैंड पेरेंट और से, खाने पीने में भी, थॉट प्रोसेस भी, सत्य वचन बोलते हैं ना, वो लोग सतयुग में रहते हैं। अब देखो मैं प्रैक्टिकल तुम्हें बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल क्या होता है। जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई कि ब्रह्मचर्य मतलब कि तुम सेक्स मत करो, ये मैं नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ऐसा हुआ है, एक एग्जाम्पल है, राजा जनक का एग्जाम्पल है कि वो गृहस्थ आश्रम में रह के उन्होंने काफ़ी नॉलेजेबल थी। देखो ट्रू ब्रह्म वेदांता क्या बोलता है, ट्रू ब्रह्मचर्य क्या है? तुम क्या देखते हो उसको कंट्रोल कर लो, कंट्रोल विजुअल इंटेक। अपने सोने का और खाने के ऊपर डिसिप्लिन तुम लेते आओ। तीसरा क्या हो जाए, तुम्हारा जो भी रिलेशनशिप बना रहे हो ना, उस रिलेशनशिप का पर्पजफुल रिलेशनशिप होना चाहिए, हुकअप कल्चर नहीं। फिर जो एनर्जी तुम बच रहे हो ना, उस एनर्जी को, अपने थॉट को सही जगह में लगाओ, पढ़ाई में लगाओ, स्टडी में लगाओ, स्पोर्ट्स में लगाओ, बिजनेस में लगाओ, फिटनेस में लगाओ, स्पिरिचुअलिटी में लगाओ। ये असली मतलब प्रैक्टिकल है तुम्हारा। वेदांत ये बोलता है भाई, ये है असली ब्रह्मचर्य। अब देखो ब्रह्मचर्य का मतलब मैंने बोला कि तुम प्लेजर को बिल्कुल ही प्लेजर को, नो प्लेजर नहीं होता भाई, हमारा हायर कॉन्शियसनेस वाला प्लेजर की हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। हम लोग ब्रह्मचर्य इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग एनर्जी को रिटेन करें, हम लोग एनर्जी को जब हम लोग करेंगे तो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, पावर में कन्वर्ट होगा। तो इट इज़ अबाउट अर्निंग पावर, ये हमें पावर देता है। और इसी बात में मैं एक बहुत अच्छा थॉट बोलूँगा, अ मैन हु कंट्रोल हिमसेल्फ कैन कंट्रोल द वर्ल्ड। जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है ना, वो पूरे दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। अब देखो, जो इफ दिस विजडम रेजोनेट विद यू, मतलब जो बात मैंने तुमसे बोला अगर ये तुमसे रेजोनेट करता है, समझ रहा, थोड़ा बहुत भी तुम्हें लगता है कि हाँ भाई ऐसा है, तो मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, ठीक है। क्योंकि ये एक टाइप से हमारा इंडिया में, पता है इंडिया में जितने महान लोग हुए हैं ना भाई, वो इंटेलिजेंस से नहीं हुए हैं, वो लोग डिसिप्लिन से हुए हैं, उनका कैरेक्टर ही हुआ है डिसिप्लिन। स्वामी विवेकानंद को देखो, वो भी डिसिप्लिन, एपीजे अब्दुल कलाम को ले लो, डिसिप्लिन। जितने महान लोग हुए हैं सब सेल्फ डिसिप्लिन से हुए हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।